आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रयोजनवाद के विषय में कि आखिर प्रयोजनवाद है क्या, इसमें कौन-कौन से आखिर इनके सिद्धांत क्या हैं और किस प्रकार से या कौन-सी स्कूल की बात करती हैं और किस प्रकार का अनुशासन की बात करती है, कैसा मेथड होना चाहिए। आज इन सभी हम लोग पहलुओं को विस्तारपूर्वक से चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि प्रयोजनवाद एक दार्शनिक विचारधारा है जो किसी भी विचार या सिद्धांत की सत्यता को उसके व्यावहारिक परिणामों और उपयोगिता के आधार पर आंकती है। इसके अनुसार सत्य या मूल्य स्थिर नहीं होते, बल्कि वे समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। यह करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर जोर देता है। तो प्रयोजनवाद क्या बताता है कि एक ऐसा विचार है, एक ऐसा सिद्धांत यह देने का कार्य कर रही है जहाँ पर व्यवहारिक रूप से हम अपने परिणामों को उसको यूटिलाइज करके उसका क्या उपयोगिता होगा उस आधार पर हम लोग आंकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो प्रयोजनवाद क्या कहता है कि सत्य क्या है, वह स्थिर नहीं होता है। अगर हम लोग सत्य की बात करें तो आज वर्तमान में जो सत्य है, कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में उसका क्या है, सत्यता बदलेगा। समय और स्थान के अनुसार या जो उसकी सिचुएशन रहेगी उसके अनुसार वह ज़रूर बदल जाएगी। जैसे कि यह क्या करती है, यह मुख्य बल जो प्रयोजनवाद है वह लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखने पर यह बल देती है। तो यह दर्शन आदर्शवाद जो आइडियलिज्म है, जो कि मानता है कि सत्य और मूल्य अपरिवर्तन होते हैं। तो इसका क्या है, एक विपरीत रूप हमको प्रयोजनवाद देखने को मिलता है, जहाँ पर आदर्शवाद क्या बताता है कि सत्य और जो मूल्य है वह परिवर्तनशील नहीं है, बल्कि प्रयोजनवाद क्या करता है, कहता है कि जो सत्य है और जो मूल्य जो सत्य और मूल्य है वह क्या है, परिवर्तनशील है। सत्यता में क्या है, परिवर्तन आ सकती है और यह लर्निंग बाय डूइंग पे बल देती है। और यह क्या बताती है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वह वास्तविक और परिवर्तनशील है। जहाँ हम वर्तमान में पृथ्वी पर रह रहे हैं वो क्या है, वास्तविक तो है और वास्तविक के साथ साथ यह परिवर्तनशील है। परिस्थितियों, समय या स्थान के अनुसार इसमें बहुत सारे परिवर्तन हमको देखने को मिलता है और हमें उसी के अनुसार अपने विचारों और व्यवहारों को ढालना भी चाहिए, यह प्रयोजनवाद कहता है। अगर हम लोग प्रयोजनवाद के सिद्धांतों की बात करें तो प्रयोजनवाद के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो प्रयोजनवाद के अगर हम लोग सिद्धांत की बात करें तो यह परिवर्तनशीलता है, इसका सिद्धांत है। उपयोगिता का सिद्धांत है, क्रिया और अनुभव का सिद्धांत है और बहुलतावाद का सिद्धांत है। कि प्रयोजनवाद क्या कहता है कि प्रयोजनवाद का मानना है कि सत्य और मूल्य स्थिर नहीं होते हैं, बल्कि क्या है, यह प्रयोग और अनुभव के आधार पर बदलते रहते हैं। तो सत्य क्या है, परिवर्तनशील है और यह प्रयोगों के अनुसार या एक्सपेरिमेंट के अनुसार क्या है, इसमें संशोधन होते रहते हैं। प्रयोजनवाद क्या है, इसका दूसरा सिद्धांत है उपयोगिता का सिद्धांत। की यह विचारधारा में किसी भी ज्ञान या प्रक्रिया, जो भी क्रिया की उपयोगिता है उसकी सच्चाई का यह मापदंड करती है कि जो भी हम लोग जो हमारी विचारधारा है वह उपयोगी हो। मान लीजिए हम लोग कोई आज विधि दे रहे हैं, शिक्षण विधि, तो क्या उपयोगी होने चाहिए, इस सिद्धांत पे यह बल देती है। फिर क्रिया और अनुभव का जो प्रयोजन का सिद्धांत है कि ज्ञान केवल क्रिया करने और अनुभव प्राप्त करने से ही मिलता है। कि अगर हम लोग को ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको हम लोग मात्र सिर्फ उसको, मान लीजिए कोई हमको दे रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसको हम लोग जब क्रिया के द्वारा मतलब उसको हम लोग लर्निंग बाय डूइंग अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने अनुभव के द्वारा जब सीखते हैं तो तभी हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण रूप से होती है। फिर यह बहुलतावाद का सिद्धांत पर बल देती है। यह मानता है कि दुनिया में एक नहीं बल्कि कई सत्य हैं और हर व्यक्ति अपने अनुभव के अनुसार सत्य को क्या कर सकता है, खोज सकता है। तो यह बहुलतावाद सिद्धांत पर बल देता है। मान आइए आप देखते हैं कि इसके उद्देश्य और विशेषताएं क्या हैं। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो यह बालक को सामाजिक रूप से कुशल बनाना इसका उद्देश्य है। कि बालक को हम लोग क्या करें, सामाजिक रूप से कुशल बना सके, ताकि वह जो समाज में अपना योगदान दे सके, एक सभ्य नागरिक के रूप में वह अपने समाज में जाए और समाज को बढ़ावा दे। और यहीं पर इसका क्या उद्देश्य है दूसरा, कि अनुभव के आधार पर नए मूल्य और आदर्श बनाने की क्षमता विकसित करता है। कि हम लोग लर्निंग बाय डूइंग और एक्सपीरियंसेस के आधार पर प्रयोजनवाद के अनुसार हम लोग क्या कर सके, नए नए मूल्य और आदर्श को बनाने की क्षमता हम लोग बालकों के अंदर विकसित कर सके। वहीं पर इसका एक और उद्देश्य है कि समस्या समाधान की योग्यता विकसित करना है। कि प्रयोजनवाद क्या कहता है कि बालकों को जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मान लीजिए हम उनको कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं तो उस पर वो क्या कर सके, कई सारे अपने मस्तिष्क में हाइपोथेसिस कर सके, कई सारे समाधानों को वह सोच सके आखिर किस प्रकार का वह समाधान होगा। तो इसकी भी योग्यता उसके अंदर विकसित करना, ये भी इसका उद्देश्य है। अगर इसके हम लोग विशेषताओं की बात करें तो मानवतावादी हो गया, उपयोगिता हो गया और गतिशील हो गया। मानवतावादी की विषय मतलब कि प्रयोजनवादी की क्या विशेषता है, मानवतावादी, इसका क्या मतलब है कि यह मानव और उसके जीवन से संबंधित चीज़ों पर क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है कि मानव की क्या ज़रूरत है, क्या उपयोगी है उसके लिए, तो इस चीज़ों पर यह ध्यान केंद्रित करती है। वहीं पे इसकी दूसरी विशेषता है उपयोगितावाद की। यह मानता है कि जो उपयोगी है वही सही है।
तो प्रयोजनवाद क्या मानता है कि जो उपयोगी है हमारे लिए वही सही है, बाकी सब क्या है, असत्य है। या गतिशीलता इसकी विशेषता है कि यह किसी भी स्थिर और निश्चित आदर्श का क्या करती है, विरोध करती है। और यह डायनेमिक मतलब गतिशीलता पर बल देती है कि समय अनुसार क्या हो, परिस्थितियां बदले या फिर जो भी कार्य हो रहे हो समय अनुसार उसमें बदलाव जरूर आना चाहिए। यहीं पर हम लोग इसका पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और स्कूल की अगर बात करें तो इसका जो पाठ्यक्रम है वो प्रयोजनवाद क्या मानता है कि जो पाठ्यक्रम हो वो वर्तमान में जिस प्रकार से हम लोग बाल केंद्रित मानते हैं, तो प्रयोजनवाद भी बाल केंद्रितता पर बल देता है। और इसमें विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, गृह विज्ञान हो गए, और जो भी व्यावसायिक विषय है, वोकेशनल कोर्सेज है जिसके अंतर्गत हम लोग गार्डनिंग हो गया या फिर इलेक्ट्रीशियन हो गया या अन्य प्रकार की जो एक कौशल का विकास करने वाले जो कोर्सेज हो गए, ये सब शामिल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बच्चों को जीवन में आने वाली समस्याओं को हल कर सके और उनके लिए क्या हो, उपयोगी हो। तो इस प्रकार की पाठ्यक्रम की बात प्रयोजनवाद करता है। और अगर इसके शिक्षण विधि की बात करें तो यह लर्निंग बाय डूइंग हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया और प्रयोगात्मक विधि पर यह क्या करता है, विशेष बल देता है, ताकि क्या हो, बालक खुद के द्वारा स्वयं से अपने अनुभूतियों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा मतलब कि कार्य करके वहाँ पर वर्क करके क्या हो कर सके, सीख सके। तो यह लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने पर बल देता है। और यह प्रोजेक्ट मेथड हो गया, इस पर भी बल देता है। और यह एक्सपीरियंस जो प्रयोगात्मक विधि है, एक्सपेरिमेंटल विधि है, उस पर भी यह बल देता है। इस प्रकार की इसमें विधियों की बात की जाती है। अगर इसके हम लोग स्कूल की बात करें तो प्रयोजनवादी स्कूल को क्या हो, एक सामाजिक प्रयोगशाला मानते हैं। कि प्रयोजनवाद क्या मानते हैं, स्कूल क्या है, एक सामाजिक प्रयोगशाला है जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, जा करके अपने सामाजिक जीवन में भाग लेते हैं और समस्याओं का समाधान करना सीखते हैं कि किस प्रकार से हमारे समाज में जो भी आज वर्तमान में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका हम किस प्रकार से समाधान करेंगे। चाहे वो कोई भी प्रथा हो, कुप्रथा हो गया, या फिर दहेज प्रथा हमको देखने को मिलता है, या फिर समाज में एक दूसरे के प्रति जो घृणा ईर्ष्या का भाव हमको देखने को मिलता है। तो इस पे किस प्रकार का हम समाधान कर सकते हैं, इस प्रकार का स्कूल होना चाहिए, मतलब समाज के अनुसार स्कूल होना चाहिए, ताकि बालक क्या हो, क्योंकि बालक पढ़ करके अपने समाज में ही जाएगा और समाज को ही बढ़ावा देने का कार्य करेगा। अगर हम लोग इसके शिक्षकों की बात करें तो शिक्षक का काम सिर्फ क्या हो, ज्ञान देना नहीं हो। इसमें किस प्रकार के शिक्षकों की बात की गई है कि शिक्षक सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं हो, बल्कि क्या हो, एक सुविधादाता हो, फैसिलिटेटर हो, और क्या करे, वो सुविधा दे, गाइड करे, गाइडर हो, एक अच्छा हो और एक सहयोगी हो। तो इस तरह का काम एक शिक्षक का होना चाहिए कि बालक अगर किसी समस्या में फंस रहा है तो मात्र उसको एक सहारा देना चाहिए, ना कि उसके पूरी समस्या को स्वयं जो होता है सॉल्व करना चाहिए। अगर टीचर ही सब कुछ करेगा तो कहीं ना कहीं बालक का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा, वो सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा बालक कि किस प्रकार से जो समस्या उसका समाधान करना है। तो शिक्षक इसमें किस प्रकार के होने चाहिए कि वह एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, कि सुविधादाता का कार्य करने वाला हो, कि जहाँ पे बालकों को ज़रूरत हो, जिस प्रकार से ले वाइगॉस्की जेडपीटी की बात करते हैं, जॉन प्रोक्सिबल डेवलपमेंट की, जहाँ पे एक तरीके से मचान का कार्य करना है। तो यहाँ पे इस प्रकार का शिक्षक होना चाहिए जो बच्चों को समस्याएं देते हैं और उन्हें खुद समाधान खोजने के लिए क्या करते हैं, इनको प्रेरित करते हैं। आगे अगर इनके अनुशासन की बात करें तो प्रयोजनवाद आत्मानुशासन और सामाजिक अनुशासन पर बल देता है। और इनका मानना है कि जो बच्चे हैं सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं तो उनमें स्वयं ही अनुशासन की भावना विकसित होती है। यह बाहरी जो बल है या फिर सजा के बजाय क्या करता है, स्वतंत्रता और आपसी सहयोग पर आधारित अनुशासन का समर्थन करता है। कि अनुशासन किस प्रकार का हो, उन पर कोई दबाव ना डाला जाए कि आप ये करिए। वो स्वयं बालक समझे कि आखिर डिसिप्लिन क्या होता है, किस प्रकार से हमें बात करनी, कैसे व्यवहार करना है, और जो सामाजिक अनुशासन है किस प्रकार से समाज में हमें रहना है, किससे बड़ों का या छोटों का किस प्रकार से आदत करना है। तो इन सब अनुशासन की बात प्रयोजनवाद करता है कि बालक क्या हो, स्वयं उस अनुशासन को सीखे, और ताकि क्या हो, अपना समाज में जो हो गतिविधियों में वह भाग ले सके, और स्वयं अनुशासन का क्या हो, उसमें भावना वह विकसित हो, ताकि वह अपना विकास कर सके, साथ साथ समाज का करे, उसके बाद हमारे राष्ट्र का भी करे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्रयोजनवाद क्या है, उसका क्या सिद्धांत है, इसका स्कूल, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम हो गया, अनुशासन में किस प्रकार का होना चाहिए, इन सभी पहलुओं को हमने विस्तार पूर्वक से चर्चा किया। आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।